एसएससी की तरफ से सीएचएसएल एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म का आवेदन होना स्टार्ट हो चुका है। तो आज इस वीडियो में एक लाइव फॉर्म फिल करके बताया जाएगा जिससे आप कोई भी मिस्टेक ना करें अपने फॉर्म को फिल करते समय। तो हर एक डिटेल को जानने के लिए इस वीडियो में बने रहें। तो मान के चलते हैं कि इस वीडियो में आपने इसके पहले ओटीआर कर लिया है और डायरेक्टली आपको बताने वाले हैं कि इस फॉर्म का आवेदन कैसे करना है। तो वीडियो में बने रहें। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें जिससे आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको एसएससी की न्यू वेबसाइट पे जाना है। ऊपर ही आपको साइड में लॉगिन और रजिस्टर का बटन दिख रहा होगा। तो आशा करते हैं कि ओटीआर की वीडियो देख के आपने अपना ओटीआर कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। एक बार के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका डैशबोर्ड लॉगिन करने के लिए आपसे लॉगिन डिटेल मांगेगा जिसमें आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड जो कि आपको ईमेल पर मिल गया होगा और पासवर्ड आपने खुद से बनाया होगा तो उसको डालने के बाद नीचे कैप्चा फिल करना है और लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने आपका डैशबोर्ड ओपन हो चुका है जिसमें आपकी पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे आपको लाइव एग्जामिनेशन में जितने भी फॉर्म एक्टिव होते हैं सभी आपको नीचे दिख जाते हैं। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि लाइव एग्जामिनेशन में आपको CHSL 10+2 लेवल एग्जामिनेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। 7 मई तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं जिसके लिए नीचे आपको अप्लाई के बटन पे क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे एक नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा जिसमें आपको कुछ इंस्ट्रक्शन बताया जाएगा। इस इंस्ट्रक्शन को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। साइड में आपको फिल फॉर्म का एक ऑप्शन मिलेगा जिस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप देखेंगे कि आप एप्लीकेशन पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आपको स्टेप 1 से स्टेप 5 तक सभी डिटेल देने के बाद अपना फॉर्म फिल कर देना है। तो यहाँ पर स्टेज 1 पर है जहाँ पर पर्सनल डिटेल पूछ रहा है जिसमें आप देखेंगे कि आपकी सभी डिटेल फिल है। ये रजिस्ट्रेशन टाइम में ही आपका फिल हो जाता है पर्सनल डिटेल। तो स्क्रॉल डाउन करेंगे, अपनी डिटेल को वेरीफाई करेंगे। अगर सही है तो नेक्स्ट करेंगे, अगर गलत है तो आपको रजिस्ट्रेशन में जाके बदलाव करना होगा। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर मेरी सभी डिटेल सही है तो मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद आपकी सभी डिटेल सेव हो जाएगी और यहाँ पर आपको सक्सेस का पॉपअप आ जाएगा। तो आपको ओके के बटन पे प्रेस करना है। आप देखेंगे कि आप एजुकेशन डिटेल पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आपसे हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है। तो एक लिस्ट आती है, इसमें आपको बताना है कि आप कहाँ तक अपनी पढ़ाई कर चुके हैं, आपकी क्या हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है। इसके बाद नीचे क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको डिटेल ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना है कि आपने कौन सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्वालिफाई कर लिया है। तो यहाँ पे एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें आपको अपना क्वालिफिकेशन को सेलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्टेटस पास्ड है या अपीयरिंग है आपको बताना है। अगर आप अपीयरिंग है तो भी आप अपीयरिंग सेलेक्ट करके पासिंग ईयर बताएंगे कि आप किस साल में पास हो जाएंगे और अगर आप पास्ड हैं तो पास सेलेक्ट करेंगे। पासिंग ईयर नीचे सेलेक्ट करके बताएंगे कि आप किस साल में पास हो चुके हैं। उसके बाद नीचे आपको स्टेट यूटी ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी बताना है। नीचे दिए हुए लिस्ट में आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है अपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का। इसके बाद आपको नेम बता देना है अपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का। लिस्ट में आपको सभी बोर्ड या यूनिवर्सिटी के नेम आ जाएंगे, अपने हिसाब से आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे आपसे रोल नंबर पूछ रहा है तो रोल नंबर को आपको यहाँ पे फिल करना है। नीचे परसेंटेज बताना है और CGPA का कॉलम आप देख सकते हैं यहाँ पे डिसेबल है तो इसे आपको खाली छोड़ देना है। अब बात करते हैं उन कैंडिडेट के लिए जिनका स्कोर कार्ड CGPA में ही है तो उन्हें अपने CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है और परसेंटेज वाले कॉलम में उस परसेंटेज को फिल कर देना है। उसके बाद आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। ऐसा करते ही आपका एजुकेशन डिटेल सक्सेसफुली सेव्ड हो जाएगा। सक्सेस का पॉपअप आपके सामने आ जाएगा, आपको ओके प्रेस करना है। ऐसा करते ही आप देखेंगे कि आप नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच चुके हैं जो कि स्टेप 2 है और यहाँ पर आपसे एक्स सर्विसमैन स्टेटस के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपको सभी डिटेल देनी है। जैसे यहाँ पे आपसे एक्स सर्विसमैन के बारे में पूछा जा रहा है या फिर अगर आपने आर्म्ड फोर्स में सर्विस दिया है तो उसके बारे में पूछा जा रहा है तो आपको अपने हिसाब से यहाँ पर यस या नो में आंसर दे देना है। अगर आप यस करते हैं तो आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डिस्चार्ज डेट बताना होगा। अगर आप नो करते हैं तो आपको ऐसा कोई भी डिटेल देने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद नीचे आपसे बोल रहा है क्या आपको एज में रिलैक्सेशन चाहिए, तो अगर चाहिए तो यस करेंगे अन्यथा नो करेंगे। इसके बाद सबसे आखिरी में नीचे पूछ रहा है कि डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से यस या नो करना है। अगर आप अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अवेल कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं अन्यथा नो कर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। ऐसा करते ही आप देखेंगे
कि ESM डिटेल सेव हो जाएगी और आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा जिसमें आपको ओके प्रेस करना है। ऐसा करते ही आप नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच जाएंगे जहां पर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन पार्ट 2 आपके सामने आ जाएगा, जिसमें आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर के प्रेफरेंस को चुनना होगा, जिसमें आपको प्रेफरेंस 1, 2 एंड 3 ऑप्शन मिल जाएंगे। तो 3 प्रेफरेंस आपको चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे नीचे आपसे मीडियम पूछ रहा है आपके एग्जामिनेशन के लिए कि आप हिंदी, इंग्लिश या फिर किसी अन्य लैंग्वेज में आप अपना एग्जाम देना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको लिस्ट आ जाएगी, सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद वेरीफाई मीडियम में भी आपको सेम लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आपसे टाइपिंग टेस्ट के मीडियम के बारे में पूछ रहा है कि इंग्लिश या फिर हिंदी आप किस में टाइपिंग टेस्ट देना चाहेंगे, तो अपना मीडियम सेलेक्ट कर लें। उसके बाद वेरीफाई में भी आपको सेम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे डिसेबिलिटी के बारे में पूछा जा रहा है, लेकिन ये ऑप्शन डिसेबल है तो आप यहाँ पर कोई भी यस या नो नहीं कर सकते हैं। नीचे आपको 27.3 में आपकी फिजिकल लिमिटेशन के बारे में बोला जा रहा है। तो अगर आपको कुछ इस तरीके की लिमिटेशन है तो आप यस करेंगे। नीचे एक ऑप्शन इनेबल हो जाएगा जिसमें आपसे पूछ रहा है कि क्या आपको स्क्राइब की जरूरत है। तो अगर आप यस करते हैं तो नीचे आपसे बोला जाएगा कि आप खुद अरेंज करेंगे स्क्राइब का या फिर SSC के द्वारा। तो अगर आप यस करते हैं तो आप खुद अरेंज कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि SSC द्वारा आपके स्क्राइब को अरेंज किया जाए तो आपको नो करना है। नीचे एक ऑप्शन एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा जिसमें बोला जाएगा कि SSC के द्वारा अरेंज किए गए स्क्राइब का मीडियम बताएं कि आप हिंदी में चाहते हैं या फिर इंग्लिश में चाहते हैं। तो आपको अपना मीडियम सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको कोई भी ऐसा लिमिटेशन नहीं है तो आप सिंपली नो करेंगे, ऐसा कोई भी ऑप्शन आपके सामने नहीं आएगा। तो यहाँ पर ध्यान पूर्वक यस या नो में अपना आंसर दे देना है। तो मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ। इसके बाद नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके 12th स्टैंडर्ड में जो कि आप पास हो चुके हैं उसमें आपका साइंस स्ट्रीम था मैथमेटिक्स के साथ। तो आपको यस या नो में बताना है अगर आपका साइंस स्ट्रीम में मैथ था। अगर नहीं है तो आप नो करेंगे, अगर है तो आप यस कर देंगे। उसके बाद नीचे आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन पार्ट 2 भी सक्सेसफुली सेव्ड हो जाएगा। आपको यहाँ पर ओके करना होगा। ऐसा करते ही आप देखेंगे कि आप स्टेप 3 जो कि डॉक्यूमेंट अपलोड है, जहां पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना होगा और नीचे आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे सिग्नेचर के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है कि आपको फाइल कैसे बनाना है, तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ें। इस तरीके से अपने फाइल को बना लेना है। उसके बाद ऊपर लाइव फोटो कैप्चर करना है जिसमें आपको प्लेन बैकग्राउंड रखना होगा। तो इस तरीके से आप कैप्चर लाइव फोटो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कैमरा ओपन हो जाएगा जिसमें आप देख सकते हैं कि आपको रेड लाइन के अंदर अपने आप को सेट करना होगा। कैमरे में आपकी नजर होनी चाहिए और नीचे कैप्चर के बटन पे क्लिक कर देना है। ऐसा करते ही साइड में आपको आपकी फोटो शो हो जाएगी जो कि अपलोड हो चुकी है और यहाँ पे सेव का बटन आ जाएगा तो आपको सेव कर देना है। अगर आपको लग रहा है कि फोटो सही नहीं आई है तो आप कैप्चर अगेन पे क्लिक करके दोबारा से कैप्चर कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है जिसका इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि मिनिमम आपका 10 KB और मैक्सिमम 20 KB का होना चाहिए आपका फाइल साइज। फाइल फॉर्मेट की बात करते हैं तो JPG या JPEG में आपको बना के रखना है। डायमेंशन आपका 4 सेंटीमीटर विड्थ इंटू 2 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि आपका ब्लर नहीं होना चाहिए वरना आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन का ध्यान देते हुए अपने फाइल को बना के अपने फाइल मैनेजर पे सेव कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक करके फाइल को सेलेक्ट करना है। आप देखेंगे फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। साइड में आपको शो भी हो जाएगा आपका सिग्नेचर। उसके बाद नीचे आपको सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। ऐसा करते ही आपके सामने प्रीव्यू पेज आ जाएगा जिसमें आपके द्वारा एप्लीकेशन फॉर्म में स्टेज 1 से दी गई सभी डिटेल आपके सामने आ जाएगा जिसे आपको रीचेक करना है। अगर कोई भी डिटेल गलत पाई जाती है तो आपको उस स्टेज पे जाके सबसे पहले तो उसका करेक्शन करना है। साइड में आपको एडिट का ऑप्शन भी मिलते रहेगा हर स्टेप के सामने। तो जिस भी स्टेप में गलती है आपको एडिट करके सबसे पहले उसका सुधार करना है। अगर आपके द्वारा दी गई सभी डिटेल सही है तो सबसे नीचे आके आपको सबमिट करना है। ऐसा करते ही आप पेमेंट पेज पे पहुंच जाएंगे और जिस भी कैंडिडेट का फीस एग्जाम्प्ट है उसके सामने डायरेक्टली एप्लीकेशन प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा क्योंकि उसका फॉर्म फाइनल सबमिट हो चुका रहेगा। और आपका अगर फीस लगता है तो सबसे पहले आपको अपने फीस का भुगतान करना है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा। आशा करते हैं कि आपको फॉर्म फिल करना आ गया होगा और आप कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट बचता है अपने फॉर्म से रिलेटेड तो नीचे आपको कमेंट करना है, आपका रिप्लाई भी दे दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखकर आप अपना फॉर्म फिल करना सीख पाएंगे। तो इस वीडियो से अगर आपकी कुछ हेल्प हुई हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें जिससे आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहे। धन्यवाद।